प्रथम पठन प्रेरित कर्म ग्रंथरु पाठ अध्याय 3 1 10 पद पर्यंत। जहाँ मोठारे अच्छी तुम मानकु देउछि जीशुंक नाम रे ठिया हो आउ चली जाओ। दिने नहब प्रहार रे पितर ओ जहन प्रार्थना करने मंदिर को जाउथिले। देखिले लोके जड़े लोकंकु सेमानकु सामना नेउछंती। से जन्मरु पंगु एवं प्रतिदिन सेहीपरि निया जाई सुषमा फाटक निकटरे रखा जाउथिला। जेपरि से लोकंकु भिक मुठाई मागिबो लोकटी पितर ओ जहन को मंदिर को जिबा देखिले एवं सेमानंकुठु किछि भिक मागिला। पितर ओ जहन उभय ताहांकु सीधा सड़क चाहिए एवं सेमानंकु अनाइबा पाई कहिले। से सेमानंक ठारु किछि पाइबा आशारे सेमानंक आड़कु चाहिला। किंतु पितर कहिले मो ठारे रूपा किंबा सुना किछि नाही, किंतु मो ठारे जाहा अछि तुमको देउछि। नाजरित जीशुंक नाम रे चालो। एहा कई पितर ताहांकु हाथ धरी ठिया कराइले। क्षणिकरे ताहार पाद बଳାगंठी दृढ़ हैला। से लंफ मारी ठिया हैला आउ चालिबा को आरंभ कला। से सेमानंक संघरे लंफ देई चालिला एवं सेमानंक संघरे ही ईश्वरंक प्रशंसा गान करी मंदिर को प्रार्थना करने को गला। प्रत्येक चिन्हिले सही से पंगु से सुषमा फाटक निकटे थाई भिक मागु थाए आउ वर्तमान से चली पारुछि एवं ईश्वरंकर प्रशंसा गान करुछि। तेबे से माने आश्चर्यजनित हेले जदिच केउ भली ताहा हेला किछि जानी पारिले नाही। यह ईश्वरंक वाक्य। ईश्वरंक धन्यवाद। साधु लुकंक लिखित सुसमाचार पाठ अध्याय 24 पद संख्या 13 रु 35। सेही दिन सेमानंक मध्यरु 2 जण जेरुसालेम रो प्राय 7 माइल दूरवर्ती एमाउस नामक ग्राम को जाउथिले। इति मध्यरे जहाँ सबु घटी जाइथिला से समस्त विषय से माने परस्पर मध्यरे कथाबार्ता होथिले। से माने एही परि कथाबार्ता ओ आलोचना करुथिबा बेले स्वयं जीशु तांको निकट को आसिले एवं तांको सहित चलिबाको लागिले। किंतु सेमानंक चक्षु तांको चिन्हिबारु दूरेई रहिथिला। से सेमानंको पचारिले तुम्भे माने बाटरे चालू चालू केउ विषय रे आलोचना करुअछ। से माने विसर्ण मुहरे ठिया हेले। सेमानंक मध्यरु क्लेओपास नामक व्यक्ति तांको कहिला, आपण कोन एकमात्र व्यक्ति जे एही दिन मानंकरे जेरुसालेम रे घटी जाइथिबा विषय जानती नाही। से पचारिले केउ विषय सबु? से माने उत्तर देले नाजारेथर जीशुंक विषय। से ईश्वर ओ मनुष्यंक मध्यरे वाक्य ओ कार्य जड़े शक्तिशाली प्रवक्ता थिले। प्रधान याजक ओ आमर नेता माने तांकु मृत्यु दंडरे दंडित करी क्रूसबिध कले। आमे आशा करिथिलु जे से इस्राएल को उद्धार करिबे। हाँ, यह व्यतीत आज हेउछि ए सबु घटिबार तृतीय दिन। आहुरी मध्य आमर केते जण नारी माने आमको आचंबित करि देइ अछंती। से माने आजी प्रत्युषरे तांकर समाधि दर्शन करबा को जाइथिले, किंतु तांको शरीर देखिबा को पाइले नाही। वो फेरी आसी आमको कहिले जे से माने देवदूत मानंकर दर्शन पाइछंती वो दूत माने सेमानंकु कहिछंती जे से जीवित अछंती। तापरे आम साथी मानंक मध्यरु केते जण समाधि निकट को जाई ठीक सही परि देखिबा को पाइले जेपरि नारी माने कहिथिले, किंतु तांको से माने देखिले नाही। से सेमानंकु कहिले तुम्भे माने केड़े निर्बोध। प्रवक्ता माने जहा सबु कहिछंती से सब विश्वास करिबारे तुम्भमानंक हृदय केड़े शिथिल। यही समस्त दुख भोग करी
ନିଜ ଗୌରବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା? ତହୁଁ ସେ ମୋସେସ୍ ଓ ସବୁ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ସବୁ ଲିଖିତ ଅଛି ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାହା ନିକଟ ହେବାରୁ ଯୀଶୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାର ଭାବ ଦେଖାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ, ଆମ ସହିତ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଦିନ ଗଡ଼ି ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେମାନେ ଭୋଜନରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ସେ ରୁଟି ନେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଏବଂ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା ଓ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କହିଲେ, ବାଟରେ ସେ ଆମ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲାବେଳେ ଏବଂ ଆମକୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝାଇଲା ବେଳେ ଆମ ହୃଦୟ କ'ଣ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହେଉନଥିଲା? ସେମାନେ ସେହି କ୍ଷଣି ଉଠି ଜେରୁସାଲେମକୁ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ 11 ଶିଷ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିମୋନଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେହି 2 ଜଣ ବାଟରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ରୁଟି ଭାଙ୍ଗିବା ବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ ସେ ସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ସୁସମାଚାର। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ।